नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जो कांग्रेस पार्टी मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह खुलवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव तक ला सकती है। और आज संसद में, लोकसभा में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा है। अभी फैसला नहीं हुआ है कि कब इस पे चर्चा होगी और कब इस पे मतदान कराया जाएगा, लेकिन ये बात तय है कि अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव पहली बार संसद में पेश किया जा रहा है। जब से भारतीय संविधान बना है, जब से ये आज़ाद भारत है, तब से अभी तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ भी समाजवादी नेता अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसके बाद जो भी सरकारें अब तक बनी है, सबों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इंडिया का गठबंधन सामूहिक तौर पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है और इस अविश्वास प्रस्ताव का कारण बिल्कुल साफ है। मणिपुर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील है। वहाँ पे कानून और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जो संवैधानिक उपाय सरकार को करने चाहिए थे मणिपुर की परिस्थिति को सामान्य बनाने के लिए, केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और इसलिए केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए मणिपुर के मामले में सामूहिक विपक्ष इंडिया ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आया है। संसद का मानसून सत्र जब शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया वालों से के सामने आए थे और मात्र 37 सेकंड तक मणिपुर की घटना पे, मणिपुर में जो हिंसक वारदात हो रही, मणिपुर में जो बलात्कार के मामले हो रहे हैं, मणिपुर में जो औरतों को नंगे घुमाया जा रहा है, उस पे उन्होंने 37 सेकंड बोला था, मात्र 37 सेकंड, जिसके कारण विपक्षी दल जो है वो चाहते हैं कि इस पे लंबी बहस हो। के बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। आपको जानकर के हैरानी होगी कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज़्यादा जो है
किस प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा है? उस प्रधानमंत्री का नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार विपक्षी दलों ने अविश्वास का प्रस्ताव संसद में पेश किया था। फिर चाहे वो वीपी सिंह की सरकार हो या राजीव गांधी की सरकार हो या नरसिम्हा राव की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या देवगौड़ा की सरकार हो, सबों को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। पहली बार 2018 में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। ये तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, भारी बहुमत है, तो अविश्वास प्रस्ताव का रद्द, ये गिरना यानी विपक्ष का हारना ये तय है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ला करके कांग्रेस पार्टी मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री का मुंह खोलवाने का जो एक दूसरा रास्ता अपनाया वो सफल हुआ। यानी कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति में पहली नज़र में सफल हो गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कि मणिपुर पर क्या कहते हैं ये तो बाद वाली बात है, लेकिन प्रधानमंत्री या बीजेपी पहली ही बार में हार चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाल बहादुर शास्त्री, नरसिम्हा राव सरकार को 3 बार झेलना पड़ा है, उसका सामना करना पड़ा है। राजीव गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह की सरकार एक बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो 3 सरकारों की भेंट ले चुका है। पहली बार 1990 में वीपी सिंह की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण ही गिर गई थी। दूसरी बार 1997 में एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ही गिर गई थी। और तीसरी जो सरकार थी वह थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग कराया गया तो एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। और माना जा रहा है कि उस समय में जयललिता जो एआईडीएमके की प्रमुख थी, उनके कारण, उनके पार्टी के कारण ही सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किसी भी रूप में गिराया नहीं जा सकेगा, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि 330 सांसदों का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को है, जिसमें 303 सांसद तो बीजेपी के हैं, बाकी उनके सहयोगी दलों के हैं। तो किसी भी हालत में सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि सरकार गिरेगी, मुद्दा ये है कि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब तक चुप्पी साधे हुए हैं, वो उनको बोलने के लिए मजबूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद का मानसून सत्र जब शुरू हुआ था तो मात्र विपक्षी दलों की मंशा है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर की हिंसा पर बोले और उसके समस्या का समाधान निकाले। अब देखना यह है कि मणिपुर को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसका सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रूप में करते हैं और संसद में कितने मतों से ये प्रस्ताव गिरता है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।